ठीक है, तो हम सब पहले स्टार्ट करते हैं टेंस। क्या पढ़ना है हम सबको? टेंस। ठीक है, क्या पढ़ना है? टेंस। टेंस बोलना है, ठीक है, बोलने में कोई दिक्कत उक्कत नहीं, जवाब देने रहना है। टेंस को हम सब हिंदी में काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। टेंस का हिंदी में क्या कहते हैं? काल। ठीक है, टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? काल। ठीक है, इसको काल कहते हैं। अब भाई टेंस कहा जाता है किसे? तो टेंस जो समय क्रिया के होने में लगता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो समय क्रिया के होने में लगता है वो काल कहते हैं। सर क्रिया क्या है? खेलना कूदना मरना पीटना ये सब क्या है? क्रिया। आप पढ़ रहे क्या है? क्रिया। मगर पढ़ने में कई घंटा आपको लग रहा है? 1 घंटा। पढ़ने में कई घंटा लग रहा है? तो वही आपका क्या हो गया? काल हो गया। डिफिनेशन सुनिए, टेंस कोई पूछेगा सर काल किसे कहते हैं, काल आप बता दिए। तो जो समय क्रिया के होने में लगता है उसे क्या कहते हैं? काल। मतलब अभी पढ़ रहे हैं आप, तो कितना घंटा आपको पढ़ना है? 1 घंटा। तो जो 1 घंटा ये समय हुआ ना, ये क्या हुआ? काल दर्शाता है। काल क्या करता है? दर्शाता है। तो हम डिफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा समझ लीजिए। अब टेंस जो होता है इसको 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितना होता है? 3 प्रकार के। पहला जो होता है टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है ना? इसको अगर आप इंग्लिश में इसको देखिएगा तो इंग्लिश में हम सब बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये ना है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये आप लोग जानते हैं। देखिए एक एक कहानी के टाइप पर हम समझते हैं। एक आदमी था, ठीक है ना, ओकरा नाम था काल। क्या नाम था? काल। ओकरा बेटा हुआ 3 गो। कौगो बेटा हुआ? 3 गो। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने बेटे हुए थे उसको? 3 बेटे हुए थे। अरे जब बेटा हुआ तो ओकरा नाम रखेगा ना रे, जो नाम रख दे। तो एगो बेटवा के नाम रखा प्रेजेंट, एगो के नाम रखा पास्ट, एगो के नाम रखा फ्यूचर। क्या नाम रखा? फ्यूचर। तो याद रखना है टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला टेंस, पहला कौन टेंस? दूसरा, तीसरा फ्यूचर टेंस। समझ में आ रहा है ना बात? तो वही बात था, वो अपने बेटा के नाम क्या रखा? वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल। तो टेंस समझ में आ गया सबके कि नहीं? तो आपको लिखना है पहले टेंस माने काल किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं। तो लिखिए, हेडिंग डालिए आप लोग टेंस। हो गया? काल। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। लिखिएगा इसमें, जो समय, जो समय क्रिया के होने में लगता है उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। जो समय क्रिया के होने में लगता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। सर क्रिया क्या है? पढ़ना लिखना खेलना कूदना ये सब क्या है? क्रिया है। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। आप लिखिए इसको, जो समय, जो समय क्रिया के होने में लगता है उसे काल कहते हैं। जो समय क्रिया के होने में लगता है उसे काल कहते हैं। जो समय क्रिया के होने में लगता है उसे काल कहते हैं। जो समय क्रिया के होने में लगता है उसे काल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? किसी को दिक्कत? ठीक है, अब बताओ टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते थे। लिखिएगा, काल 3 प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। इट इज 3 टाइप ऑफ टेंस। इसको इंग्लिश में बोलेंगे। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आप लोग को पता ही होगा। 1 नंबर में वर्तमान काल, वर्तमान काल। 2 नंबर में भूतकाल, भूतकाल। 2 नंबर में भूत। तीसरा में भविष्य काल।
भविष्य काल। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम सब बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। इसको बोलते हैं भूतकाल को पास्ट टेंस, और भविष्य काल को बोलते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस उतारिए। बोर्ड पे भी है, उजारा है ना बोर्ड पे सबको, हम बोल देंगे। लिखो। याद हो गया आपका? गुड इंग्लिश है वो खरीद लेना तुम, ठीक है तो उसी में से देख के आगे लिखिए जो चीज सीखते हो। ठीक है, हम सिखा दें। हो गया विकास? याद किसका किसके किसको किसको हो गया? सुना सकता है कोई? याद हो गया? हो गया सबको? लिख लिए? एकदम सिंपल। तो याद करना क्या बताए थे कि एक मतलब कि आपके घर में दादाजी है, उनका नाम काल है, तो उनके कितने लड़के हुए? 3 लड़का हुआ। तो किसी को याद ना हो गया तो तीनों लड़का हुआ तो नाम तो रखेगा ना रे, कुछ रख दो। तो ये नाम अपना बेटा के क्या रख ले है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो याद ना रहेगा। चलो 18 बजे विकास बताओ टेंस कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? बहुत अच्छा। ठीक है, तो आप लोग को सबको तो याद हो गया होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आप समझते हैं कि सर प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? अब बताओ रे, मान ली कि वो काल था, ओकरा बेटा तो हो गया 3 गो, तो ओकरो तो शादी ब्याह होकेगा न रे, तो ओकरो बेटा बेटी होकेगा न, वो सबके बेटा बेटी 4 गो हुआ। समझ में आ रहा है न? माने प्रेजेंट टेंस के कितना बेटा? 4। पास्ट टेंस के कितना बेटा? 4। फ्यूचर टेंस के कितना बेटा? 4। मतलब सबको कितना कितना बेटा हुआ? 4 गो। अरे तो नाम तो रखेगा, वो भी नाम रखेगा कि नहीं रे? कि नाम छोड़ देगा वो? ओकरो ना कुछ कुछ नाम रखेगा, तो वो नाम के हम जानते हैं। तो पहले हम सब पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है ना, मैंने ओकरा 4 गो बेटा। आगे आते हेडिंग में अब डालना पड़ेगा, हम इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। ठीक है, पहला बताते टेंस जो होते थे वो 3 प्रकार के होते थे, ये आप लोग को पता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए
अब इसको लाइन लाइन से पढ़ना है। पहले का चारों बेटा के एकर नाम पढ़ेंगे, एकर बेटा के क्या खासियत है, कैसे ही बेटा के पहचानेंगे, फिर एकर बेटा के चारों के पढ़ेंगे, फिर एकर बेटा के चारों के पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे करने में हमको टेंस में लगभग 10-15 दिन क्लास लग जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लाइन से पढ़ेंगे और सारा क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे हम सब, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट टेंस था, इसके कितने लड़के हुए, कितने लड़के हुए, 4 लड़के हुए। इनके कितने लड़के, 4। तो भाई चारों को तो नाम रखेगा ये, कि बिना नामे के छोड़ देगा, नाम रखेगा। तब पहला के नाम रखा नु सिंपल, पहला के नाम रखा क्योंकि सिंपल था, तो चलते बड़ा नाम रख दिया सिंपल। तो पहला बेटा के नाम क्या रखा, सिंपल, ठीक है। दूसरा बेटा के वो नाम रखा कंटिन्यूअस, क्या नाम रखा, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तीसरा बेटा के नाम रखा परफेक्ट, क्या नाम रखा, परफेक्ट। तीसरा बेटा के नाम रखा परफेक्ट। चौथा बेटा के नाम रखा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो बताइए प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझिए। किसी को बैठ जाओ ठीक से, उसको बैठा, पीछे से बैठ जाए, अच्छा से बैठो। तुम क्या नाम है, नंदन। तबीयत ठीक ना है क्या रे, चल दिए, पानी उनी मार के आना चाहिए आप। समझिए। तो प्रेजेंट देखो, कहीं भी आप जाने से पहले, मान लीजिए कि हम कहीं गए तो हमको कोई पहचान नहीं रहा है, तो हमको पिता के नाम का सहारा लेना पड़ेगा रे। तो ऐसा ही बात है, सबका बेटा के नाम था सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, अलग अलग। तो अपने संग किसका नाम जोड़ते चलता था, पिता का। माने प्रेजेंट सिंपल का हम लड़का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, समझ रहे हैं। तो ऐसे कैसे उस अपने बेटा के नाम मैंने आगे आगे किसका नाम रख दिया, पिताजी का। इसलिए प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बताओ प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के, 4 प्रकार। सब गुड़ा बोलेगा। पहला के नाम क्या रखा, सिंपल, पहला के नाम रखा सिंपल। दूसरा के नाम कंटिन्यूअस, तीसरा के नाम परफेक्ट, चौथा के नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो जो लोग नहीं बोल रहे हैं उसको याद नहीं होखेगा, क्योंकि ये चीज क्लास में याद होने वाला है, घर पे जाके अपराटा मारिएगा, याद नहीं होखेगा, ठीक है। और इसको हिंदी हम बताएंगे तो हिंदी में याद भी नहीं होखेगा, हिंदी में याद नहीं होगा। जो भी है ये अंग्रेजी चीज है, आपको हिंदी देखिएगा इसका अलग अलग प्रकार के हिंदी में, इसलिए हम अंग्रेजी पहले याद करने का प्रयास करते हैं। तो पहला के नाम रखा सिंपल, दूसरा के नाम रखा कंटिन्यूअस, तीसरा के नाम रखा परफेक्ट और चौथा के नाम रखा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब तो पास्ट भी अपना बेटा के नाम रखेगा। ओकरो कगो लड़का हुआ था, 4 गो, ओकरो 4 गो। तो ये जानता है, ये क्या किया, ये बहुत आसान है। ये कुछ ना किया, ये बेटवा के नाम डबली कर दिया, ओकरे डबली कर दिया। तो ये अपने बेटा के नाम क्या रखला, सिंपल रख दिया। तो ये अपन बेटा के नाम क्या रख दिया, सिंपल। फिर दूसरा बेटा के नाम क्या रख दिया, कंटिन्यू, होकर कहा कि तोरा से हम कम नहीं है, तू जैसे चलेगा वैसा ही चलेंगे। चलो ठीक है। तो ये भी अपना तीसरा बेटा के नाम रखा रखा परफेक्ट और चौथा के परफेक्ट कंटिन्यूअस। आ रहा है समझ में। तो मतलब पास्ट, मगर इसके पहले प्रेजेंट सिंपल लगता था, मगर उसका पहले पास्ट सिंपल, क्योंकि पिता के नाम दोसर है, एक पिता के नाम प्रेजेंट सिंपल था नुरे। तो बेटा के भले ना, मगर ओकर बाप के नाम चेंज थोड़े होकेगा, बेटा के नाम चेंज कर दिया और ओकर दादा के नाम तो काल हईले है, ठीक है ना। तो एक पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ रहे हैं। तो पास्ट टेंस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के, 4 प्रकार। जब प्रेजेंट के नाम लेंगे तो प्रेजेंट लगाइएगा, जब पास्ट के नाम लेंगे तो पास्ट। अब बाकी नाम हुआ तो लड़का के क्या है, उहे है। अब फ्यूचर वाला कहा कि तू जब ऐसे चुरा लिया तो हम भी क्या करेंगे, हम भी चुराएंगे। इयो उहे नाम रख दिया, इयो क्या कर दिया, उहे नाम रख दिया। ये भी क्या किया, उहे नाम रख दिया, ठीक है। तो एक क्या नाम रख दिया, सिंपल। दूसरा बात कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस अब पिता के नाम इसके पहले लगेगा ना, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल। समझ में आया। तो बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं, कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला के नाम प्रेजेंट सिंपल, दूसरा के नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा के नाम प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा के नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा के नाम फ्यूचर, तीसरा फ्यूचर सिंपल,
फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया ना बात? अब देखो क्या किया कि प्रेजेंट टेंस का किया, सब नाम हमको डब्ल्यू ही कर लिया। हम अपन बेटवा के दुद्दू को नाम रख देते हैं। क्या कर देते हैं? दुद्दू को नाम। ना सुना रे गांव में किसी को दुद्दू का नाम हो जाता है, एगो तो माता पिता एगो अपना से कुछ कुछ सब रख देता है। करेगी बदमाशी, ठीक है, कुछ कुछ रख देता है गांव में, ना देखता है सब, देखबे के तो ई का के हमारा नाम चुरा लिया तू, तो ये अपन बेटवा के पहला सिंपल है नु, तो ओकर नाम दूसरे का नाम रख दिया इंडिफिनिट। का नाम रख दिया? इंडिफिनिट। सबको थोड़ा बोलने में दिक्कत होता होगा, है कि नहीं? तो दूसरा के बेटा के नाम क्या रख दिया? इंडिफिनिट टेंस। तो पहला प्रेजेंट सिंपल कहो चाहे प्रेजेंट इन डिफिनिट कहो, बात क्या है एक ही। दूसरा बेटा के नाम कंटिन्यूअस है, तो दूसरा के बेटा के नाम वो इनपरफेक्ट रख दिया। क्या रख दिया? इनपरफेक्ट। क्या रख दिया? इनपरफेक्ट टेंस रख दिया। और चौथा जो बेटा है, तीसरा, ओकरा क्या रखा? वो सब क्या था? वो ठीक ही थे, ये दोनों क्या था? ठीक ही था, ये दोनों को सेम सेम थे। मगर ये सिंपल है तो यो क्या किया, इसका फिर डबली कर दिया ये, तो एक क्या कर दिया? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ये क्या कर दिया? पास्ट इंपरेटिव टेंस। समझ रहे ना? तो अब हुआ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, तो वो भी अलग अलग अपना नाम रख दिया। अब हम लाइन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे, पहले प्रेजेंट टेंस पहले खत्म कर देंगे, उसके बाद पास्ट टेंस खत्म, उसके बाद फ्यूचर टेंस। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? एक को रिवीजन करते हैं। टेंस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। टेंस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के? चार प्रकार के। पास्ट टेंस कितने प्रकार के? चार प्रकार के। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के? चार प्रकार के। समझ में आ गया? तो आप जल्दी से कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है नु, तेजी में। ऐसे फिगर बनाना है और चारों को नाम लिखना है। लिखो इंग्लिश में। पढ़ रहे थे मोबाइल आ रही है, करेगी बदमाशी, पूछो ना, बताते हैं। सिंपल कॉपी ना हो रहा है, पता चल रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन तो पता है ज्यादा अंदाजे नहीं। लाल तो बढ़ रहा है, इसका मतलब हो रहा है। कैसे? हाँ, हो गया।
तो बताओ टेंस सबको अच्छा समझ में आया कि नहीं? आएगा ही। इंग्लिश कोई भारी नहीं है, तभी ना बहुत इजी है, और इसको रट के आप याद नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? बस ये सीखने से होता है कि हमेशा याद है कि क्लास में आप इंग्लिश क्या करें, सीख जाइए, नहीं तो रटिएगा भूल जाइएगा। इंग्लिश ऐसा चीजें है। टेंस बहुत ऐसे लड़के लोग होते हैं जो 6, 7, 8 में पढ़ते नहीं आ पाते, मगर सीखने का प्रयास कीजिएगा तो आप जरूर 6 क्लास में आए तो आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है नु। 6, 7, 8, 9, 10 में जो भी लड़के हमें यहाँ पढ़ते हैं उनको भी सिखाए जाते हैं। सब लोग हर बैच में आदमी पढ़ाई भी करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम सब स्टार्ट करते हैं। पहला आप भी दूसरा ही बताओ, पहला कौन स्टार्ट होगा? पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। ये नो स्टार्ट होगा तो हेडिंग लगाइए प्रेजेंट सिंपल, हेडिंग लगाइए प्रेजेंट सिंपल। देखो वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के मतलब होता है वर्तमान काल, माने इनमें कौन के काम होगा? वर्तमान काल मतलब अभी जो आप कर रहे हो वो कौन काल है? वर्तमान काल। चल ये रहा है 2021 कच्चे चल रहा है वर्तमान, मगर जो बीत गया वो भूतकाल, जो बीत गया वो भूतकाल। जैसे में सरस्वती पूजा, वो क्या हो गया? बीत गया है, तो क्या आ जाएगा? वो भूतकाल। आने वाला है तो वो क्या हो जाएगा? भविष्य काल। हाँ, राखी आने वाला है तो राखी भविष्य में चल जाएगा, समझ रहे हैं? तो जो अभी हम जितना डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस में, मतलब वर्तमान के बाद के क्या होगा? डिस्कस होगा। जितना बात होगा वर्तमान मतलब अभी, समझ रहा है? चल रहा है, बहुत अच्छा। आप हेडिंग में आप लोग लगाइए प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इन डिफिनिट, दोनों में से कोई बोल सकता है कि नहीं? क्योंकि दो दो का नाम रख लेते हैं रे। हाँ, करेंगे पल भी। पहला प्रेजेंट सिंपल, जो भी काम होगा प्रेजेंट सिंपल माने वर्तमान में, ठीक है ना। नियमित या अनियमित, माने चल भी सकता है, जैसे नियमित आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, आप बीच में अब्सेंट भी आ रहे हैं पढ़िए तो वो क्या हो गया? अनियमित, समझ रहे हैं? तो ये दोनों वर्तमान में। तो सर प्रेजेंट सिंपल हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल है? क्योंकि नाम सब के कॉमन है, पास्ट के भी कॉमन है, पास्ट भी वही रख ले है, फ्यूचर भी। तो सर एक पहचान अलग होगा नुरे। अरे तो देखो हर लड़का के सकत पहचानने का तरीका अलग है, चाहे नाम से भी पहचान। मान ली कि दो लड़का के नाम एक ही है, मान ली किसी का नाम विकास, उसी का नाम विकास, तो अलग अलग पहचान सकते हैं ना। उसके पिताजी के नाम से भी पहचान सकते हैं कि उनका लड़का ये सकल सूरत पर भी क्या होती है? पहचाना जा सकता है कि नहीं? तो जैसे हम भी है, हमको भी पहचाने का कई तरीका है, अलग अलग जो भी है। तो प्रेजेंट सिंपल का ही पहचान होता है। पहला क्या होता है? पहचान। इसको इंग्लिश में रिकॉग्नाइज बोलते हैं। क्या होता है? पहचान। एक पहचान क्या होता है? कोई भी वाक्य में ता ती ते लगा रहेगा हमेशा, तो समझ जाना है कि प्रेजेंट सिंपल का ही क्वेश्चन है। समझ में आनु? हमेशा ता ती ते लगा रहेगा, समझ में आनु? तो लिखिएगा इसमें, जब क्रिया के अंत में, जब क्रिया के अंत में, जब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, रहे तो इस नियम से बनाते हैं, या प्रेजेंट सिंपल के नियम से बनाते हैं, इस नियम से बनाते हैं, इस नियम से बनाते हैं।
तो नोटिस ना बुझा रहा है, कौ बार से नोटिस आ रहा है, उतारो। जब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, रहे तो इस नियम से बनाते हैं। अरे वो इसके दादा दादी कर रहे हैं, काहे नहीं करेगा। आप घर में 10 को तसला एक ठैया रख दीजिएगा, ठीक है ना, उसको रोज देखिएगा, जरूर एक दिन ढूंढ के क्या होगा, वो गिरबे करेगा। बस आदमी भी वैसा ही है, ज्यादा फैमिली रहेगा, थोड़ा मोड़ा तो होना फर्जी बनता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़ाना नहीं चाहिए, बस तो सोच आदमी को डिपेंड करता है, जिंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ। हो गया। जब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हम प्रेजेंट सिंपल के नियम से बनाते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, प्रेजेंट सिंपल का वाक है कि नहीं। मैं खाता हूँ, प्रेजेंट सिंपल का वाक है कि नहीं। मैं घर जाता हूँ, प्रेजेंट सिंपल का वाक है कि नहीं। हम लोग पढ़ते हैं, वाक है कि नहीं। हम लोग खेलते हैं, वाक है कि नहीं। अरे है न रे, कैसे पहचाना, क्योंकि जितना हम वाक बोले सब में क्या लगल है, ताए लगल है, तीये लगल है, वो से कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, है समझ में आ रहा है। तो आप लोग ये बात समझ में आ गया। प्रेजेंट सिंपल कैसे पहचानिएगा, तो जब क्रिया के अंत में ता है, समझ आया कि नहीं। एक स्ट्रक्चर भी आता है, क्या आता है, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव। पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सर ये सब्जेक्ट का होता है, ऑब्जेक्ट का होता है, पता नहीं, ये भी तो हो सकता है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस, सर V1 का होता है, V5 का होता है, ये सब किसी को पता है, किसी को पता नहीं होगा। आप पीछे जब टेंस के प्लॉट के देखिएगा, आपके जो भले क्या बोलते हैं, आपको किताब है तो पीछे जो लास्ट पेज में वर्ब दिया है, वर्ब जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पहले तो ऐसे 2 प्रकार पढ़ा जाएगा, जैसे वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, उसी में करके पढ़ाए जाते हैं। आगे चले V1 V2 V3 V4 V5, मतलब वर्ब का कौवा रूप मांग रहा है, पांचवा, ठीक है नु। आइए को वर्ब का कौवा रूप मांग रहा है पहला, तो ये कौन सब्जेक्ट तय करेगा, सब्जेक्ट तय करेगा कि वर्ब का, सब्जेक्ट तुम्हारा तय करेगा कि वर्ब का पहला रूप होगा कि वर्ब का 5वां रूप, कौन तय करेगा तुम्हारा, सर सब्जेक्ट क्या है, ये ना है। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, लिखना नहीं है, याद ही करना है। जो काम करने वाले हैं वो क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे मैं, तुम, वह, हम लोग, ये सब क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। वे लोग ना पढ़ा है, ये सब पढ़ा है ना जी, तो ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पता चला कि नहीं। अब वर्ब तो V1 पता चलिए गया कि अब सर सब्जेक्ट में प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, नहीं होता है। प्लूरल सिंगुलर पढ़ा है ना रे। प्लूरल मतलब एगो, ढेर गो, सिंगुलर मतलब एगो, समय। जैसे हम लोग, प्लूरल सब्जेक्ट की सिंगुलर सब्जेक्ट तुम्हें बता सकता है, हम लोग प्लूरल की सिंगुलर, अरे ये प्लूरल होगा रे, हम लोग मतलब ढेर सारी की बात हो रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सब्जेक्ट अभी देखो कहेगा सर अब इसके पहले तो हमको सब्जेक्ट पढ़ाइए तभी तो सीख पाएंगे। अब देखिए अब ऐसा टेंस ये सब आता है तो ये सब भी पढ़ाए जाएंगे। अब किताब में तो दिया नहीं है, मगर जो स्टार्ट हुआ उसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो सब्जेक्ट हम लिखवा देंगे। सब देखिए पर्सन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपको पढ़ाए गए हैं 12 या 13 लेसन जो थे तो पढ़ाए थे कि बोलने वाले को हमसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, और सुनने वाले को क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन बोलते हैं। बाकी जो होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे में आई मतलब मैं, तो कौन पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन। बोले बोलने वाले, हम बोले नु रे आई, हम नु बोले, ठीक है। और हम लोग मतलब हम सब मिले तो फर्स्ट है हुआ, माने जो भी बोलेगा नु वो कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। मगर जो सुनने वाला होगा वो
सेकेंड पर्सन। यू मतलब तुम, क्या है तो तुम क्या कर रहा है, सुन रहा है, तो कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन। अब आगे तो पर्सन पहले आप लोग पढ़े हैं, पर्सन याद है किसी को याद नहीं, मत पर्सन पढ़ा चुके हैं 12 या 8 लेसन में है, ठीक है ना। तो इसको उतारिए, उसके बाद हम लिखवाते हैं पर्सन, ये वाला उतारना है। सब्जेक्ट प्लस एस के मतलब सब्जेक्ट होता है, SUBEJT, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V5, 5 है 5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जो बाकी बच गया उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए ये सब नॉर्मल है, अभी पढ़ाया जा रहा है, इतना नहीं कि हार्ड लेवल, ये सब बहुत इजी है, छोटा छोटा पॉइंट आदमी देख के पढ़ रहा है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब सर हम सब्जेक्ट पहले जानेंगे तब ना, सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट जानेंगे कि कौन, पहले हम सब्जेक्ट जाने के लिए हमको पर्सन जानना पड़ेगा, क्या जाना पड़ेगा, पर्सन। कितने प्रकार के होते हैं पर्सन, 3 प्रकार के। पहला जो होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बाबू होगा आई और वी, फर्स्ट पर्सन होगा आई और वी। आई का हिंदी मैं होता है और वी का हिंदी हम लोग सब पढ़ा दिया गया है, जो लोग इसके पहले पढ़े सब पढ़ ली है कि नहीं। और दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन यू, क्या है कि सुनने वाला, यू मतलब होता है तुम, आप लोग, तो सुनेगा कौन, तू है, तुम सुनो, यूज आप सुनिए, आप लोग सुनिए, तो मतलब सुनने वाला हमेशा कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन। अब आता है थर्ड पर्सन, कौन पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आते हैं ही लड़का के लिए, सी लड़की के लिए, ठीक है नु, इट वस्तु के लिए, और नेम का क्या होता है, नेम। मगर देखिए इसी में थर्ड पर्सन में दे आ जाते हैं, मतलब वे लोग, क्या आते हैं दे मतलब। तो इस सब के हिंदी तुम सब जानता है कि नहीं, इस सब के हिंदी आप लोग जानते हैं, उतारिए। अरे बिट्टू कल नहीं आया था, पूजा के लिए 2 दिन छुट्टी है ना, क्या बोल रहा था, ज्यादा कुछ हो गया होगा ना, खाता ऐसा नहीं कुछ ज्यादा खाती हो तब का है छुट्टी मारते हैं। एबीसीडी छोटका लिखा रे, देख के लिखो, गुड इंग्लिश है, जाइए, याद हो गया। हो गया जी। तो पर्सन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आते हैं हम सब सवाल पर, क्या आते हैं, सवाल पर, ठीक है। कितना बज के कितना मिनट पर आया, हाँ रे, हो गया जी। तो मिटा सकते हैं अब इस पर हम सब क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। इस पर क्या बनाएंगे, क्वेश्चन। इधर से धूप आएगा, सुबह वाला बैच में पर्दा हटता रहता है। देखिए पंखा चलेगा तो उस के फायदा, तो उसके फायदा है, बताओ। इधर पंखा कहाँ से चलेगा, लगेगा लगेगा, टेंशन का है, सब हो जाएगा, पढ़िए अच्छा से। पंखा लगाना भारी बात है क्या, कथी हुए रखल है ना, बुझा रहा है, चलता है
बशर्ते वो लप लप करता है, आगे में झुकता, मतलब पहुनी है ना वो, वहां से टूट गया, चलता है। एक तो नया खड्डा के अंदर रखा गया है, एक और पंखा है, अभी सेटिंग होकेगा तब वो घर के लिए आया था, और उसको सोचा कि बरंडे पर आदमी यूज करेगा, तो बिल्डिंग मरवाना पड़ेगा। आइएगो तो ओकरा हुक नहीं है, तो अभी घर में नया खरीदा के रखा लगाया नहीं तो घर में। तो देखिए इसको हम सब आते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू पर आते हैं। देखिए जैसे में आपके किताब का एग्जाम्पल है, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, ठीक है ना। तो बताइए, देखो पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट लिख देते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट भी लिख देते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको पता चल जाए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। देखिए आई वी यू और दे, ये सब तीनों जो है ना जी, हमेशा ही वर्ब कौआ लेगा, V1 लेगा। वर्ब हमेशा, वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब का हिंदी क्रिया, माने वर्ब में मतलब जैसा होगा वैसा ने क्या करेगा, लेगा, मतलब V1 के मतलब जो हुआ ना वो हो गया, समझ में आनू। और देखिए आप लोग अभी जाने हैं ही सी इट नेम, ये जो होता है ये सब सिंगुलर वर्ब होता है। कौन वर्ब, ये हमेशा लेगा V5, क्या लेगा V5, क्या लेगा V5। तो V5 में बाबू, V5 बनाने के लिए हम एस आई एस दोनों जोड़कर V5 क्या करते हैं, बनाते हैं। V5 बनाने के लिए क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, एस या एस वाक्य में। अब बताइए मैं खाता हूं, तो पहले सब्जेक्ट एक ये ना आपका स्ट्रक्चर है रे, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बोलते हैं बोलने वाला, जिसे बोलने वाला, करने वाला। तो मैं खाता हूं, कौन खा रहा है, मैं। तो मैं का हिंदी इंग्लिश क्या होता है, आई। और बाद तुरंत क्रिया, क्रिया जो होता है बस, खाना पीना मरना पीटना झगड़ा करना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो तुरंत बाद क्रिया मांगा, तो यहाँ खाता क्या है, क्रिया है, खाता नु क्रिया है रे। तो खाना के स्पेलिंग क्या होता है, ईट। अब बताइए ईट क्या V1 होगा, V1 लेगा कि V5 लेगा, V1 लेगा, क्योंकि वर्ब क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या लेगा, V1 लेगा। तो आई इट बन गया, ये प्लूरल है, ये ना सिंगुलर है। V5 वाला सिंगुलर हो जाएगा, V5 वाला प्लूरल हो जाएगा, V1 वाला सिंगुलर हो जाएगा। अरे गधा, ठीक है उतारो। सिंगुलर में ये एस या ये जोड़ते हैं, प्लूरल में नहीं जोड़ते हैं। मैं खाता हूं, अब समझ में आया कि नहीं। हम लोग पढ़ते हैं, तो फिर लगेगा, फिर देह टूट जाएगा तो। इसको बना, कितना टाइम हो रहा है, 400 हो गया। अरे ये लेडीज पर्स रख ले है का कुछ मनी हुई, लेडीज सब एक, आप लोग सुने हैं कौन ऐसा चीज है जो महिला दिखा के चलती है और लड़का क्या करता है, लुका के चलता है। वही बात है, जो महिला के पर्स होती है हाथ में टांग के घूमेंगे, हम पैसा रख ले, हम सब लुका के चलते हैं, ये चलते तो छिनाता है ज्यादा, महिला के लूटपाट होता है, ले जाओ। हम सब उतना नहीं चलता है, मगर हम सब पर्स को लुका, कितना पैसा रहेगा पता न चलेगा,
मगर इस के तुरंत पता चलेगा। कहीं जाना है हाथ में पर्स रहेगा, ये बात नहीं कि इतना सारी कहीं पैसा हाथ में रखने वाला चीज है रे कोई। अरे पर्स है, जो भी चीज है, ये सब बाजार मार्केट ये हाथ में लिया, पता चला कि कोनो छीनिए के लेके भाग गया, मिला, अच्छा जो भी चीज हो, ये सब गलत है। देखिए बात आने वाला एक तनी अच्छा है, उड़ लेके नहीं भागता है, नहीं तो वो हेती चक्कर सब ले लेता है। ये वाला अच्छी है। चलो देखो बता, ये देखिए बताइए, ये प्रेजेंट सिंपल का वाक है कि नहीं? कैसे पहचाना? इसे पहचान क्या लगल है? ते लगल है। पहचान मतलब जब क्रिया के अंत में ता तेती है, ते में ते लगल है तो है कि नहीं? तो बताइए हम लोग है, तो हम लोग का स्पेलिंग क्या होता है? वी, तो प्लुरल है रे, तो हम लोग V1 लेगा ही, तो क्या होगा? आई रीड। आप लोग सुने होंगे, कभी पढ़ते होंगे, लिखता है सर आई एम रीड, ना लिखता सर मैं पढ़, लिखता था कि नहीं? सब आई के क्या? हाँ वी रीड। क्या लगता है वी रीड? आप बताओ, अगर आप लोग इसको ट्रांसलेशन पहले नहीं पढ़े थे तो बनाते थे, तो आई एम इट लिखता था सब की नहीं? तो सबके दिमाग में रट ले कि आई के साथ आई एम लगेगा, ना रट ले सब, मगर क्या आई एम काम किया यहाँ पे? तो ये वाक आपको देख के बनाने पड़ेंगे, आप पहचानने का तरीका तो पता ही है। मगर आगे देखिए, अगर पूछे क्वेश्चन, वह पढ़ता है, कोई बना के दिखाओ, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, कोई बना के दिखाओ, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। रुक जाओ, वह पढ़ता है, बन गया जी। कौन कौन बना लिया लड़की लोग में? हाँ ही रीड गलत है। हाँ अरे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, अभी ने बताया ही सी इट नेम, ये कौन सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, तो एस लगे या एस लगे, ये ना होगा, तो क्या लगेगा? ही रीड। और देखिए एस यहाँ लगेगा, एस देखिए समझिए, अब इसको एस कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा? अब ये वर्ब पढ़िएगा नो, तो वहां पे बताया जाता है कि एस कहाँ लगेगा। इतना थोड़ा याद रखिए कि देखो जिसके अंत में एस एच, क्या एस एच सी एच या डबल एस रहे नु, तो उसमें ई एस जोड़कर क्या बनाते हैं? ई एस जोड़कर V5 बनाते हैं। अगर जिसके अंत में खाली ई है तो मैं एस जोड़कर क्या बना देंगे? V5 बना देंगे। और बाकी कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे? एस दे देंगे। समझ में आ रहा है? तो इतना बात ये जब भर पढ़ाएगा तो आपको बताया जाएगा, इस सब बात को ध्यान में रखने के लिए, ठीक है नु? देखिए सीता हंसती है, 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 हो गया। लिखिए आसमा रोती है, आसमा रोती है, आसमा रोती है, आसमा रोती है। देखिए वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं। चलिए बनाइए। ना तो तेजी में हो गया सर, तो बेटा टेंस भारी है, तू पढ़ लेता है? ना तो पढ़ ले सर, हम सब कुछ ना पढ़े तो उतना यहाँ पर तो छोड़ दिए सर। और दाम एक कॉपी खरीद लेना है 10 वाला, वही में लिखना है, दूसरा उसमें में लिखना। सर सर को 10 वाला ठीक है, नया खरीदना है, नया। खत्म हो गया। आसमा का आसमा होता है, आसमा का स्पेलिंग बताए?
लाफ, AASSMA, AASMA। रोता का, रोना का वीप होता है WEEP, वीप। लाफ मतलब हंसना होता है LAUGH, लाफ। बन गया। आसमा खिसिया रही है, संडे है यार। आज तो भी स्कूल बंद हो गया, तो सबको कल से ना स्कूल खुलेगा। हो गया। कितने लोग बना ले? बहुत अच्छा। लड़की सब में भी बात करत रह जाएगी, कहियो जिंदगी में ना सीखेगी। हल्ला ना करो। पहला एग्जाम्पल बोलिए। सीता हंसती है रे, सीता हंसती है। अब बताओ प्रेजेंट सिंपल का वाक है कि नहीं? कैसे पहचाना? क्योंकि ती लगल है, समझ में आ रहा है ना? तो सीता का, सीता, सीता सिंगुलर नंबर आ रहा है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ए में एस या ES, तो सीता लाभ होता है हंसना का, LAUGH, LAUGH। अब बोले कि जिसके अंत में क्या है? एच है, एच नहीं बोले थे, SH बोले थे, तो इसमें क्या सिर्फ क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है। आसमा रोती है, आसमा रोती है। कैसे पहचाना? प्रेजेंट सिंपल का ती लगल है, हर वाक्य में अब ती लग गया तो समझ लेना कि प्रेजेंट सिंपल है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? आसमा WEP। देखो यहू में SH ना CH सब है रे, कुछ सीधा क्या जोड़ेंगे? S जोड़ेंगे। नेक्स्ट, वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं। बताइए वे लोग, तो वे लोग का स्पेलिंग होता है। अब बताओ ये प्लुरल है कि ना रे? तो प्लुरल है तो मैं ES या ES, तो ये हमेशा क्या लेगा? V1 लेगा, V1। तो क्या लगेगा? दो। 3 में 3 सबके सही। तो बताओ टेंस भारी है? टेंस बिल्कुल इजी है, बशर्ते पढ़ाने वाला को क्या करता है? डिफेंड करता है कि सिखा। यहाँ तक हम अपने बारे में बता रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी लोग, हम 10th क्लास में पढ़ लिए थे तो हमारा टेंस ना आया था। सोच लो, 10th भी पढ़ लिए थे, 12th में गए, फर्स्ट ईयर बीते तो टेंस नहीं आया था, सेकेंड ईयर्स में गए तब हम जाकर टेंस क्या किए थे? सीखे थे। गलती किसकी थी? मेरी या टीचर की? मगर गलती किसको थी? हमारा गलती था कि हम क्या किए? सीख ना पाए, सर सिखाने का प्रयास किए थे, बाकी हम सीख नहीं पाए। ये भी तो हो सकता है, या सर का प्रयास ना होगा कि लड़का सीख जाए, भी तो हो सकता था। तो ये टेंस इंग्लिश को तो टेंस हो, वॉइस हो, डिग्री हो, नरेशन हो, कुछ नहीं है, दम गर्दा उड़ा के आदमी बना देगा दम। 9th में जो भी लोग 10th में पढ़े उनसे पूछिएगा, जो हमारे ट्यूशन के दम वॉइस, डिग्री, नरेशन, आर्टिकल जो भी चीज है पूरा दम पूरा बनाता है। इतना कोई टीचर यहाँ नहीं बनवाता, जिसमें हम 200 300 जितना कोच रहता है दम लाइन से आदमी बनवा देता है। वैसे भी आपको ट्रांसलेशन में जितना है सब क्या किया जाएगा? दम लाइन से एक एक करते बना दिया जाएगा। तो ये आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगी पढ़ लिए, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही रहने भी देते हैं, और हम सब रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्या करते हैं? रिवीजन। पहला में हम सब पढ़े थे कि टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। समझ में आ रहा है ना? बताए थे कि प्रेजेंट टेंस के 4 लड़के थे, पास्ट के 4 और फ्यूचर के भी 4। जिसमें से प्रेजेंट का पहला नाम रहता था सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही था। जिसमें से हम पहला बेटा पढ़े हैं, पहला बेटा जिसका नाम था क्या? प्रेजेंट सिंपल। तो सिंपल बेटा का पहचान भी पढ़ लिए। तो पूछता है, कोई भी पूछेगा कि प्रेजेंट सिंपल के पहचान बताओ, तो क्या बताएगा? कि जब क्रिया के अंत में क्या हो? ता, ते, ती हो, तो प्रेजेंट सिंपल के नहीं समझ। समझ में आ रहा है? जितना पढ़ा है सब में ता लगल है कि नहीं? लगल है। तो प्रेजेंट सिंपल है। अब जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ लेंगे तब नु प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे रे, तभी तो सिंपल में अटकल है। अब एक अफर्मेटिव पढ़े, अब निगेटिव पढ़ेंगे। बाद क्या पढ़ेंगे? निगेटिव। माने निगेटिव मतलब पढ़ा है निगेटिव की ना? सब पढ़ा है रे? नहीं का प्रयोग ना पढ़ा है, सब पढ़ा है ना जी? हाँ, तो ये वाला हो गया सबको नो? मिटा दे। बहुत अच्छा।
टाइम देख ले, 6 हो रहा है, 4-6, 4-5 मिनट और समय है, तब तेजी से काम करना है। निगेटिव भी पढ़ा दे रहे हैं। 5:20 पर छुट्टी होता है। रोज दिन 5:14, 5:15 में छुट्टी होता है। अब देखो, अब तुझे को झंझट नहीं आएगा, अब झंझट नहीं आएगा। अब हेडिंग डालिए निगेटिव, प्रेजेंट सिंपल का निगेटिव। एक 6 गो स्ट्रक्चर पढ़ना है। अभी कौ गो पढ़ लिया सब? 1 गो पढ़ लिया, अब कौ गो पढ़ेगा? 2 गो। दूसरा निगेटिव, क्या लिखेगा हेडिंग में? निगेटिव, निगेटिव स्ट्रक्चर। ए में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू, ऑब्जेक्ट प्लस डू या डज, और V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में? ये उतारिए, डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब में ना V5 ये सब देखना अपना, सीधा क्या देना है? वर्ब का पहला रूप, वर्ब का कौआ रूप, पहला रूप। काहे बदमाशी कर रही है रे? हाँ, क्या हो गया? पेने हम देते हैं वैसा ही। सी है कॉम्प्लीमेंट, पूरक होता है हिंदी में। आया समझ में सबको? अब डू कहाँ लगेगा? डज कहाँ लगेगा? डू कहाँ लगेगा? डज कहाँ लगेगा? नोट में लिखिएगा। देखिए, जो प्लूरल है नो वो डू लेगा, और जो सिंगुलर है वो डज लेगा। ठीक है नो? अब देखिए, आई के साथ डू, ईवी के साथ डू, समझ रहे हैं नो? देखो यहाँ पे एक चीज आप स्ट्रक्चर में हम गलती कर दिए। डू के बगल में नॉट लगाना था, दिमाग मिस्टेक कर गया। अरे होता है, अभी कंप्यूटर थोड़े आदमी के, हम किताब से थोड़े देख रहे हैं, जो भी है सब अपना से। देखिए, उतना कंप्यूटर दिमाग नहीं है। किताब से किसी को थोड़े पढ़ाया जा रहा है, किताब में सब लिखल है जैसे लिखे थे। काहे उसको धो रही है रे? हल्ला ना करो, बस 5-10 मिनट। क्या हुआ? ये भी लिखना है, मतलब आई वी यू दे, ये सब क्या लेगा? डू। ही सी इट नेम क्या लेगा? डज। याद है रे पलवी? हो गया?